हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव। तो तार आगे टे डिस्कस करदे आम सीएचएससी सिलेबस रे ई चैप्टर और यूनिट रे केन केन चैप्टर अच्छे। सो फर्स्ट आवर इंटीग्रेशन चैप्टर और इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट रे आमर तीनटा चैप्टर अच्छे। फर्स्ट चैप्टर टाला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन रे फिर दुटा पार्ट अच्छे, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। सेकंड चैप्टर टाला एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द प्लेन कर्व एंड थर्ड वन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो तीनटा चैप्टर अच्छे गोटे यूनिट रे, टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करवा। सो इंटीग्रेशन के हमें काना कहू एंटी डेरिवेटिव। सो हमें एंता कहू गोटे फंक्शन टे यदि हमें डिफरेंशिएबल करि पारला, लेट cos x रो और sin x रो डेरिवेटिव cos x. So derivative of sin x is equal to cos x. ठीक है जी। सो आमे सही एबे आमे जदि हम क्वेश्चन कने cos x कहार डेरिवेटिव वाले जदि हम क्वेश्चन करबे, हाउ टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x मींस कहा के डेरिवेटिव कले केन फंक्शन के हम डेरिवेटिव कले आबे cos x पे आमा सेटा हला आबे हमर क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन टा नहीं दे sin x टा नहीं दे, हमर एबे क्वेश्चन टा असला हमें केन फंक्शन के डिफ और इंटीग्रेट और केन फंक्शन के डेरिवेटिव कले हमें cos x पाएमा। सही आंसर टा भी असला हमर इंटीग्रेशन। ठीक, तो हम एटा काना लिखि पाएमा गोटे सिंबल टे আছে, सिंबल टा हला दिस of cos x dx, where this cos x is integrand and x, here x is the variable of integration. cos x टा हमें इंटीग्रांड करना जाके हमको इंटीग्रेट करवार है एंड x टा हमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बुझी जेंटा हमें डिफरेंशिएशन रे भी कहना वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग रे हमें डिफरेंशिएट करना। सही वेरिएबल डाला ए जगह हमर x t रे भी पारे z रे भी पारे जेंटा देखबो ए जगह हमें विथ रिस्पेक्ट टू सही वेरिएबल हमें एटा के इंटीग्रेट करबो। एटा हला सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। एटा काना हमें सो दिस sin x plus k कैंसिल लगी हुई है गोटे कांस्टेंट सदाबेले ऐड हो जदि हमें इंटीग्रेशन टा इनडेफिनाइट करमा। एबे हमें देखमा डेफिनाइट और इनडेफिनाइट भितर फरक का। सो इंटीग्रेशन हमें कहा के कहू। सो इंटीग्रेशन टा डेरिवेटिव रो पहला बारी हमें जते पुराना काल रे थिला हम फर्स्ट एरिया काढवाटा सिखना, तापरे रेट ऑफ चेंज एटसेट्रा हमें शिखिछु। सो इंटीग्रेशन टा कना है, लेट हमर गोटे फंक्शन टे अछि, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेट हमर पाखे फंक्शन टे अछि। सो ये फंक्शन टा हमको फंक्शन फ्रॉम a टू b हमको ये एरिया टा काढवार अछि। इनको एते एरिया टा काढवार अछि। ठीक है, सो ये एरिया के हम केनता करे काढी पारनो। सो हम का करमो एते के छोट छोट रेक्टेंगल रे भाग कर दमा फर्स्ट जते पॉसिबल हेई पारबा। एको का करि पारबा जे लेट फंक्शन यदि ई टाइप रे अछि, दिस इज a एंड दिस इज b। हम का करबा ई भीतर जन एते एरिया टा अछि तो हम रेक्टेंगल रे डिवाइड कर दमा। केनता करिया बा
जदि आम डिवाइड कर दमा ए और बी के इटा सब समान डिस्टेंस रे थिबा let this is h distance टा है हमर h so this is इटा a plus h इटा a plus 2h and a plus 3h and so on जदि आम डिवाइड कर देना और ये एरिया टा के एबिटा रेक्टेंगल छोट छोट रेक्टेंगल है गला इता के जदि आम ऐड कर दमा तो ये होल टोटल एरिया बाहरी जीवा स्टिल गोटे प्रॉब्लम टा अछि कौन प्रॉब्लम अछि सो जदि आम एतार एरिया बाहर करमा रेक्टेंगल टा एटा हे जीवो ये जगह भी जदि आम करमा रेक्टेंगल टा एटा हे जीवो तो ये एते जगह एते स्पेस टा रहि जीवो हमर जहार के आम एरिया बाहर करि नहीं पारो किंबा जदि आम अपर ट्रायंगल लेमी एते एरिया रहि जीवो जेंटा कि टिके माइनर एरर रहि जीवो जदि मुई ई h टा के बहुत छोट कर देमी h टा के बहुत छोट कर देमी और a और b के बहुत भाग रे डिवाइड कर देमी जिते भाग रे डिवाइड करमी मु एरिया टा सेते एक्यूरेट पामी बुझिया ना यदि हम आउट डिवाइड कर देमी यदि फंक्शन टा एंता अछि यदि आउट डिवाइड कर देमी तो ई एरिया टा में बेसी एक्यूरेट पामी जगह रे कम छाड़ी जाउछ एरिया जदि काढमा बुझेला तो ये h टा जदि आउ छोट हैला मींस नेग्लिजिबल हैला तो मु एरिया टा एक्यूरेट पाई इफ h टेंड्स टू 0 और मु a और b के जदि इनफिनाइट टाइम जदि मैं डिवाइड कर देले मींस h टा बहुत छोट है 0 पक के पले जेबो तो से जगह रे हमर एरिया रा कैलकुलेशन नेग्लिजिबल हे जेबो ठीक है तो सेटा हला हमर इंटीग्रेशन फ्रॉम से प्रोसेस टा हम जन कहूछु से प्रोसेस टा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx प्रोसेस रे हम जन बाहर करूछु इंटीग्रेशन एरिया टा जन बाहर करूछु सही एरिया टा हला हमर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx और दिस इज ये एरिया टा हला दैट एरिया ठीक और जगह में कहमा डेफिनाइट इंटीग्रल इस जगह रे a और b टा हला हमर लिमिट जगह में बोलू लिमिट f of x टा हला हमर इंटीग्रल x टा हला हमर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ठीक इटा हला हमर डेफिनाइट इंटीग्रल एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल टा जेन जगह रे ई लिमिट टा नहीं थिबा a to b नहीं थिबा सेटा हला हमर इनडेफिनाइट इंटीग्रल सो हमर टोटल दुटा टाइप रे इंटीग्रेशन अछि फर्स्ट हला इनडेफिनाइट इंटीग्रल जेन जरे कि हमर लिमिट नहीं था a to b बोले नहीं था एंड नेक्स्ट वन इज डेफिनाइट इंटीग्रल जेन जगह रे हम गुटे इंटीग्रेशन रे गुटे लिमिट दिछु अप टू दिस हमको इंटीग्रेशन बाहर करावार अछि ठीक है जी तो एबे हमें देखमा इंटीग्रेशन केते करे बाहर करमु सो हम फर्स्ट पढ़मा इनडेफिनाइट इंटीग्रल और फर्स्ट आला इनडेफिनाइट इंटीग्रल सो दैट मुझे एन एग्जांपल पहला रो करि जे से एग्जांपल के आउ थोड़े डिस्कशन करमा दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x सो हमें कड़ा पूछो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx cos x के हमें x जेतु वेरिएबल है विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करि परमा where the variable of integration is x is equal to sin x plus k ये कांस्टेंट k टा केते लगे होछ जानबो सो डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x हम मुझे तो कहने डेरिवेटिव ऑफ sin x plus 1 is equal to कितना sin x plus 1 रा डेरिवेटिव cos x plus 1 रा डेरिवेटिव cos x वन जगह मुझे तो आउटर रिप्लेस कर दें वन जगह 2 यदि कर दें
1 जगह ले देमे 2 कर देमे sin x plus 2 रो इंटीग्रेट डेरिवेटिव cos x sin x plus 3 रो डेरिवेटिव sin x plus root 2 root 3 root 4 or anything any real number so that this constant k some constant k रो डेरिवेटिव केते हबो सही cos x हबो सो cos x रो इंटीग्रेशन ता कने हबा sin x खाली हबा कि sin x plus some constant के काहे लगी हमर ए जगह रे कोनोसी भी कांस्टेंट यदि हम पकामा डेरिवेटिव रे सेटा 0 हबो सो cos x रो इंटीग्रेशन ता कने हबा sin x plus k ई कांस्टेंट बहुत इंपोर्टेंट काहे हम खाली कहि नै पारो जे sin x रो डेरिवेटिव खाली cos x हबो sin x plus 1 रो भी डेरिवेटिव cos x हबा sin x plus 2 रो भी डेरिवेटिव cos x हबा sin x plus 3 रो भी डेरिवेटिव cos x हबा sin x minus root 3 रो भी डेरिवेटिव cos x ही हबा तो sin x में कोनोसी भी कांस्टेंट प्लस कले हम डेरिवेटिव कला पामा cos x सो cos x रो इंटीग्रेशन कना sin x plus some constant k टा कोनोसी भी वैल्यू है k इज any real number ठीक इटा नंबर general solution of डायमो को हमें general solution next particular solution के जदि हमें आसमा जदि हमको कौन सी गोटे कंडीशन रे दे दीची तो सही जगह रे हमें particular solution बाहर करबा लेट जदि मते कहि जे ई इतर इंटीग्रेशन ता और इतर इंटीग्रेशन जन वैल्यू बाहरबा it is sin x plus k that मुझे the integration उठा देखे थे integration of f of x dx is equal to some f of x plus k इधर में कहमी so जो इस जगह में कहमी इधर integration जहाँ भी वाला है that f of 0 is equal to 2 वाले कहना जन f of 0 is equal to 2 जो इधर integration जहाँ बात ये फंक्शन के जगह में f of x नामा ये फंक्शन के जदे में f of x नेमी तो कना बा f of 0 is equal to 2 होथवार कथा मींस मोडे कंडीशन ते देने केंति रे ये जनरल सॉल्यूशन रे मोडे कंडीशन ते देने कंडीशन ने कने f of 0 is equal to 2 सो हम काय कर देबे ये x जगह रे 0 पुट कर देबे पारमी तो कना जेबो sin 0 plus k is equal to 2 हमारा सो k is equal to 2 sin 0 ता 0 है sin 0 0 so k is equal to 2 now k is equal to 2 जब मैं जगह 2 put करवा then it is a particular solution for this integration of cos x dx so अबे हमें इंटीग्रेशन ऑफ दुटा सॉल्यूशन जानना पहला डाला जनरल सॉल्यूशन और सेकंड डाला हमर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नेक्स्ट एग्जांपल ले हमें पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन बहुत किसी जानना बहुत किसी एग्जांपल भी करना नेक्स्ट टाइम हमें देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस that f of x dx is equal to f of x plus k. So here I am कही पारमा. So here f of x plus k the derivative is equal to f of x. This is the definition of integration. And integration of f of x dx is equal to जदि f of x plus k हला then हम कही पारमा f of x plus k is equal to small f of x. इधर क्या होगा डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट अबे हमें सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाहर करना जनरल स्मॉल जनता में बाहर करी पारमा सेही फंक्शन वन कर इंटीग्रेशन हम देखि दम जहां जहां डेरिवेटिव हम जानि छु डेरिवेटिव जहां बाहर करा है जे हमर डेरिवेटिव चैप्टर रे सेही फंक्शन वन कर हम इंटीग्रेशन बाहर कर दम देखो करी पार छु करे सो हमें फर्स्ट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव फर्स्ट स्टार्ट करो ठीक है जी सो डेरिवेटिव ऑफ x और 0 इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट कौन सी कांस्टेंट k द डेरिवेटिव तो 0 है सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx is equal to k some k 0 रो इंटीग्रेशन डाला हम k now
डेरिवेटिव ऑफ x plus k is equal to 1. Derivative of x plus k रा डेरिवेटिव के x रा डेरिवेटिव ला 1, k रा डेरिवेटिव ला 0. सो डेरिवेटिव कितने गला 1. सो मैं कहीं बार में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is equal to x plus k. ठीक है जी, x plus k. Similarly, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस k कितने 2x. ठीक है जी. और मैं कहीं बार में दिस इंप्लाइज टूटा के जब मैं अड़के नहीं बने डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस k इज इक्वल टू x. हो. सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ x dx टा कितने हो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस k. ठीक है जी. नेक्स्ट सिमिलरली इधर में करनी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n बाय और x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस k रा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस k रा डेरिवेटिव कितने. ठीक है, x टू द पावर n प्लस 1 रा डेरिवेटिव, x to the power n plus 1 derivative n plus 1 into x to the power n by n plus 1 h plus k ra derivative 0. So n plus 1 cancel out here. So this implies integration of x to the power n कितने आवा, और integration of x to the power n dx variable टा important. So x to the power n dx का integration टा कितने आवा, x to the power n plus 1 by n plus 1 plus k. ठीक है जी. For every n element of R except n not equal to minus 1, except n not equal to minus 1, x to the power that is 1 by x ର integration ନାଇଁ ଦେଇକି ନାଇଁ ହେଇଟା ଏ ଫର୍ମୁଲା ନାଇଁ पड़े. बाकी सब रियल नंबर लागे आमर x to the power n रो इंटीग्रेशन टा x to the power n रो इंटीग्रेशन टा x to the power n plus 1 by n plus 1 plus k. n is equal to minus 1 है गेला काना है एन जगह रे minus 1 पुट गेला minus 1 plus 1 0 not define है जाउछ. So n is not equal to minus 1. So general formula टा हला हमर this x to the power n dx रो इंटीग्रेशन, it is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus k. Now our algebraic function वन का integration. So ये formula टा हम लिखे दाम. So that is integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus k. ठीक है, डाउट हमारा formula पर integration. Similarly, यदि हमें trigonometry function रे integration देखना, so integration of derivative of sin x is equal to cos x, or sin x plus k is equal to cos x. Sin x plus k रो derivative is the cos x. So this implies integration of cos x is equal to sin x plus k. Similarly, derivative of cos x plus k is equal to minus sin x. So ये काना करना both side minus टा multiply कर दो, ये प्लस है गला, ये माइनस है गला. एंड माइनस k टा के मैं आउटे कांस्टेंट k2 लिख देले भी चलो. यदि जगह में माइनस k लिख दे, माइनस cos x माइनस k. सो ये जगह में कांस्टेंट जे तो ये हम प्लस कर दे पाएंगे. ये तो आर्बिट्ररी k टा गोटे आर्बिट्ररी कांस्टेंट मुझे देखे से हिसाब लिख दे पाएंगे. ठीक है जी. सो माइनस cos x plus k रो डेरिवेटिव sin x. So this implies integration of sin x कितने होगा, sin x रो इंटीग्रेशन minus cos x plus k, minus cos x plus k. सब उठारो कंफ्यूजन.
जेहेतु डेरिवेटिव रे हम उल्टिया पड़ी देछु sin x रो डेरिवेटिव cos x एंड cos x रो डेरिवेटिव माइनस sin x ये जगह हम टिके कंफ्यूज लावा किंतु हमें एग्जांपल कला पर एटा आपे आपे हमर एक्वांटेड हे डेरिवेटिव रे केन जगह रे माइनस लागबा इंटीग्रेशन रे केन जगह रे माइनस लागबा सेटा हमको टिके cos x sin x रे देखवाले पड़ो नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan x plus k is equal to sec square x. Okay, so this implies integration of sec square x dx is equal to tan x plus k. Similarly, derivative of sec x plus k is equal to sec x tan x plus k. Yes, sec x tan x. So this implies integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus k. ठीक है जी. नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ cot x plus k और माइनस cot x plus k तो डेरिवेटिव कितना है वो cosec square x. cot x रा डेरिवेटिव माइनस cosec square x माइनस cot x रा डेरिवेटिव कितना है cosec square x minus minus plus a. So this implies integration of cosec square x dx is equal to minus cot x plus k. And last one derivative of minus cosec x cot x plus k is equal to डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec के cot x का डेरिवेटिव क्या देगा सॉरी डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x का डेरिवेटिव which is cosec x cot x. ठीक. So integration of this, so integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus k. So this is the integration formula for integration of trigonometry function. So note the formula of integration of trigonometry function. Next हमें next exercise रे first exercise सरला परे next exercise रे हमें tan x sec x and cosec x cot x रा मैं individually हमें तार derivative जानी पड़ा किंतु एबे काल लगी एबे तक हमें जैसे knowledge है up to certain लगी इटा है हमार formula for integration of trigonometry function रा formula. ठीक है. next जिमा में exponential function और logarithmic function रा integration के लिए जेन जेन फंक्शन रा हम डेरिवेटिव जानी छु मींस जेन फंक्शन रा हम डेरिवेटिव बाहर उची से फंक्शन रा इंटीग्रेशन काना हबले. सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस k is equal to e to the power x. So this implies integration of e to the power x dx is equal to क्या होगा e to the power x plus k. Similarly derivative of a to the power x plus k is equal to a to the power x ln a. a to the power x plus k रा डेरिवेटिव कर दे a to the power x ln a. सो मैं क्या करेंगे ln a के वाले डिवाइड कर देंगे a to the power x by ln a plus k is equal to a to the power x होगा. So this implies integration of a to the power x dx कितना है ना. This is a to the power x by ln a plus k. Next one derivative of log x log e of x or ln x ln x log e of x plus k or derivative of ln x plus k যদি বেসটা e আছে আমি তাকে ln x বলে লিখব. So this is 1 by x then আমার x to the power -1 দিলে যেটা কি আমার ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ रे नहीं आसवा n is not equal to -1 n is not equal to -1 दिन दूचे सही केस रे कला हवा it is x to the power -1. So this implies integration of 1 by x dx is log x
plus k. ठीक है, और ln x plus k. Now derivative of log a of x plus k equal to कितने 1 by x ln a. सो हम क्या करेंगे ln a के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इस जगह में ln a के मल्टीप्लाई कर दो. इसका डेरिवेटिव कितने होगा 1 by x. So this implies और similarly जगह है इटा है 1 by x dx रे वैल्यू log x plus k है. जेहेतु ln a टा गोटे कांस्टेंट है तो हमें देखिए ये हिसाब भी लिखि पारना. ठीक है जी. और इटा भी ही परे ln 1 by x रे इंटीग्रेशन is equal to ln a into log a of x plus k रे. अच्छा log a of x के हम चेंज करी पर log e of x by log e of a तो हम काने करी पर ln a into ln x by ln a भी करी परमा. सो कटी की सही log x of k इज परमा. सिमिलर सेटा ही है. सो हमर 1 by x रो इंटीग्रेशन का log x plus k खाली गोटे फार्मूला में मन रख लेबे. ठीक है जी. सो इट हमर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन. सो हमें सब फंक्शन रो इंटीग्रेशन के हम आउथरे लिखि द माने. और भी किछि फंक्शन रो इंटीग्रेशन अछि. देखो सेटा काना हबो जे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root over of 1 minus x square dx. कहा डेरिवेटिव 1 by root over of 1 minus x square ऐसी sin inverse x. फिर sin inverse x plus k हमें कहीं पढ़ना. किंबा माइनस टे जो सीधा cos inverse x होता. सो हम इंटर भी लिखी पढ़ना और माइनस ऑफ cos inverse of x plus k. h sin inverse x का डेरिवेटिव 1 by root over of 1 minus x square plus k है. पहले k रा डेरिवेटिव भी 0 है. सिमिलरली माइनस cos इनवर्स x रा डेरिवेटिव कितना है 1 by root over of 1 minus x. Similarly integration of 1 by 1 plus x square dx. इधर इंटीग्रेशन कितने tan इनवर्स of x और cot इनवर्स और माइनस ऑफ cot इनवर्स of x plus k. ठीक है जी. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into root over of x square minus 1 dx. ये कहाँ डेरिवेटिव है sec इनवर्स of x plus k और माइनस cosec इनवर्स of x plus k. ठीक है. तो डाला ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमर ई टाइप रो फंक्शन रो इंटीग्रेशन हमर ई टाइप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पता. अब हमको यदि इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x जानना है तो हमको आउट टिक पढ़वा सो हमें लेटर ऑन तकर इंटीग्रेशन दा में देखो. सो एते फार्मूला जानला परे हमको खाली गोटे जिनिस जाना पड़ला जे इंटीग्रेशन टा यूनिक नुहे से. इंटीग्रेशन टा बहुत टे पर गोटे फंक्शन रा इंटीग्रेशन टा दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus k. सो ये इंटीग्रेशन वैल्यू टा रा आंसर और सॉल्यूशन टा केते बेले भी यूनिक नहीं हुए. कहते लगे हम जदि गुटे वेरिएबल और गुटे कांस्टेंट चेंज करवा के जगह रे हम कोन से भी कांस्टेंट पुट कर दे पारो. 1 भी पुट ही पारे 2 भी पुट ही पारे 3 भी पुट ही पारे और 100 1000 किछि भी पुट ही पारे. सो इंटीग्रेशन इज नॉट ए यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. तो एबे हमें नेक्स्ट देखमा अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन. सो देखो so let integration of f of x plus or minus g of x dx. This is equal to f of x plus g of x
sorry, g of x plus k and f of x plus minus যদি এটা প্লাস আছে তো এই জায়গায় প্লাস হবে, যদি এটা মাইনাস আছে এই জায়গায় মাইনাস হবে। where integration of f of x dx is equal to some f of x plus k and integration of g of x dx is equal to some g of x plus this k1 and this is k2। ठीक है जी, तो हमें दुईटा के सेपरेटली हमें डिवाइड करिकी हमें तार इंटीग्रेशन भी करि परबे। केनता करि करमा देखो हो जे कि सो f of x plus k1 plus g of x plus k2 रा डेरिवेटिव कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू f of x रा डेरिवेटिव हम ये कर कोन पामा f of x रा इंटीग्रेशन यदि f of x ला, so this implies derivative of f of x is equal to f of x। ठीक है, so f of x रा डेरिवेटिव सम f of x, k1 रा डेरिवेटिव 0, सिमिलरली g of x रा डेरिवेटिव प्लस g of x, k2 रा डेरिवेटिव 0, so this is f of x plus g of x। so इजे फंक्शन रा डेरिवेटिव टा एटा हैला, so इतार इंटीग्रेशन टा कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x dx रा इंटीग्रेशन एटा है f of x plus k1 plus g of x plus k2 इंटीग्रेशन टा एते हमारे कथा हैबा। सो k1 plus k2 के हमें गुटा जस्ट गुटा कांस्टेंट कर दमा, दैट इज k। दुटा कांस्टेंट के दिले लखमा गुटा कांस्टेंट को लिखि परबा, सो k1 plus k2 here k1 plus k2 is equal to k। so f of x plus g of x dx रा इंटीग्रेशन के देखेला f of x plus g of x plus k। सिमिलरली जब हम माइनस करवार छे ए जगह माइनस हो जाए, ए जगह माइनस हो जाए, सो दिस इज f of x plus minus g of x रा इंटीग्रेशन कहते हैं बा, तो f of x plus minus g of x plus माइनस तो खाली माइनस नेगेटिव साइन तो पड़ी। सिमिलरली आउट फार्मूला আছে তাহলে আমার integration of some lambda f of x dx is equal to constant where lambda is any constant, that is lambda into f of x dx। जस्ट इंटीग्रेशन रो बाहर के लैम्बडा टा पलस केते लगे देखो यदि हम कहमे इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx that sum f of x or lambda into f of x for derivative कितना हुआ, lambda into derivative of f of x, lambda into derivative of f of x, and derivative of f of x कितने is equal to here this is equal to f of x, derivative of f of x let f of x। ठीक है जी, so lambda into f of x रा इंटीग्रेशन कितना है बा, here this is lambda into f of x रा इंटीग्रेशन टा कितना है बा, इटा हमारे कथा lambda into f of x हमारे कथा, so derivative टा lambda तो बाहर के अवश्य, so this is इस जगह तो हमें अंदर लिखी परमो lambda टा तो बाहर है, so lambda into integration of f of x dx is equal to lambda into f of x। so हमें lambda टा के इंटीग्रेशन बाहर के आने के लिखी परमा, ठीक है, just like this lambda into f of x dx is equal to lambda into integration of f of x dx। so it is our some algebra of integration। ठीक है, थैंक यू।